नॉलेज पॉइंट पीसीएम चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको अध्याय 5 समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.1 यानी कि पहला प्रश्नावली पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए साथियों, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप इतना कष्ट कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर तो कर ही सकते हैं साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से प्रत्येक अनुक्रम के पहले 4 पद लिखिए जबकि nवां पद ए बे से n दिया गया है। यहाँ पर साथियों इसमें जो है मैं आपको पहले बुक से आपकी प्रश्न को दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रश्नावली 5.1 है और इसमें कुल मिलाकर आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों को आज हल करेंगे हम सभी लोग। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, इसमें बोला गया है ए बेस एन यानी कि ये चारों जो आपके चारों मान दिए गए हैं इसमें इसी की सहायता से 4 मान निकालने हैं। तो चलिए किस प्रकार से मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एन का मान रखना पड़ेगा, कुछ भी एन का मान कुछ भी रखने पड़ेगा, यानी कि पाँच पाँच 4 पद निकालने हैं हमको, तो 4 मान हम रखेंगे साथियों। तो चलिए ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। हमारा प्रश्न ए बेस एन बराबर 3n+2 दिया गया है। अब यहाँ पर n का जो आप मान लेंगे तो यहाँ पर आप n बराबर जो वैल्यू लेना है आपको वो लेना है 1 2 3 4, यानी कि 4 वैल्यू लेंगे तो 4 पद आपका निकल जाएगा। अब इसमें एक एक करके यही मान साथियों इस फार्मूले में रखेंगे, इस क्वेश्चन में रखेंगे। तो ए बेस एन पहला स्टेप रखते हैं, ये एक रखते हैं पहली बार एक एक रखने पर। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि एक रखने पर। तो ए बेस एन बराबर 3n+2 दिया गया है, तो 3n+2 मैं लिख लेता हूँ। अब मैं पहली बार n लेता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ n रखने पर, n बराबर 1 रखने पर। तो n बराबर 1 ले लिया मैं साथियों। अब मैं रखता हूँ तो ए बेस n बराबर 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 n का मान 1 लिए हैं तो 3 गुणे 1+2। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे साथियों आप सभी लोग। तो 3 1 3 और +2 है तो +2, और इसको जोड़ लेंगे तो 3 2 5, तो यानी एक मान आपका प्राप्त हो गया। चलिए साथियों अब दूसरा मान रखते हैं, ये पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में हम जो साथियों n बराबर 2 रखते हैं। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ए बेस एन बराबर 3n+2 है तो +2 रखेंगे। उसके बाद साथियों आपकी बार n बराबर 2 लेना है तो n बराबर 2 रख लीजिए। n जहाँ पर है वहाँ 2 रखेंगे। तो ए बेस n बराबर 3n गुणे 2 +2 है तो +2 रखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपको प्राप्त होगा 3 3 दूना 6 हो जाएगा साथियों। तो 6 + 2 और 6 और 2 को ऐड किया जाएगा तो आपका 8 आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप साथियों n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा पद ये हो जाएगा। फार्मूला पहले लिखेंगे, ए बेस n बराबर 3n+2 है तो +2 लिखेंगे। अब उसके बाद साथियों n बराबर 3 रखना है तो 3 रखेंगे। तो यहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 3 रखेंगे। तो ए बेस n बराबर 3 गुणे n का मान कितना लिए हैं, 3 लिए हैं तो 3 + 2 रखा जाएगा। उसके बाद इसको हल करेंगे साथियों तो आपको प्राप्त होगा 3 त्रिका 9 +2 है और 9 और 2 को ऐड किया जाएगा तो आपका आंसर 11 हो जाएगा। उसके बाद साथियों प्रश्न नंबर 30 स्टेप नंबर चौथा हल करते हैं। स्टेप नंबर चौथे में n बराबर 4 दिया गया है तो n बराबर 4 लेते हैं आपकी बार। तो यहाँ पर पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ए बेस n बराबर 3n+2 है तो +2 रखेंगे। अब उसके बाद n बराबर साथियों कितना दिया गया है, n बराबर अब की बार 4 रखना है तो 4 रखते हैं। तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, ए बेस n इज इक्वल 3 गुणे n का मान 4 है तो 4 रखेंगे तो 4 + 2। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 तिहाई हैं 12, 12 + 2 इसमें जुड़ जाएगा। तो 12 और 2 को जोड़ेंगे साथियों तो आपका 14 आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसके 4 आंसर आए, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। तो आप देख सकते हैं चारों आंसर आपके सामने दिए गए हैं। तो अतः 4 पद बराबर आप लिख सकते हैं, अतः 4 पद बराबर कितना कितना है साथियों, 5 8 11 उसके बाद 14 आया है साथियों। तो यही इसका आंसर हो जाता है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे साथियों। ये प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें भी n के 4 मान लेने हैं
मैं लिख लेता हूँ n बराबर 1 2 3 4। यही 4 वैल्यू n के स्थान पे रखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है। उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा 4 पद हो जाएगा साथियों। तो चलिए साथियों मान को रखते हैं। हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ए बेस एन बराबर n इंटू एन माइनस 2 बटे में 2 दिया गया है तो बटे में 2 लिखता हूँ। अब इसे हम सरल करेंगे, मान रखेंगे। पहली बार n बराबर 1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 रखेंगे तो रखेंगे यहाँ पर साथियों 1, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 2 बटे में 2 है तो बटे में 2 लिखा जाएगा। उसके बाद साथियों इसको हल करेंगे तो ए बेस एन बराबर 1 इंटू, अब माइनस 2 में से 1 निकलेगा तो माइनस 1 बचेगा साथियों, बटे में 2 है तो बटे में 2 रहेगा। उसके बाद -1 का गुणा +1 में होगा तो -1 करने -1 और बटे में 2 है तो बटे में 2, तो यानी कि पहला पद ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब n बराबर 2 रखेंगे। n बराबर 2 रखेंगे, दूसरा स्टेप रहेगा साथियों। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में n बराबर 2 रखेंगे तो पहले फार्मूला लिख लीजिए। ए बेस n बराबर n इंटू एन माइनस 2 बटे में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा साथियों। n बराबर 2 रखना है तो 2 ले लीजिए। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए बेस n बराबर साथियों यहाँ पर हो जाएगा, n का मान 2 है तो रखेंगे 2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर n है तो n की जगह पे 2 माइनस 2, उसके बाद में बटे में 2 तो 2 आ जाएगा साथियों। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें साथियों 2 में से 2 घटेगा तो यानी कि ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका आ जाएगा 2 गुणे 0 बटे 2 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 2 का गुणा 0 में होगा तो ये 0 आ जाएगा बटे 2, और किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं साथियों तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा स्टेप हल करेंगे। तीसरा स्टेप तीसरे स्टेप में n बराबर 3 रखेंगे। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए बेस n बराबर n इंटू एन माइनस 2 है तो n माइनस 2 रखेंगे, बटे में 2 है तो 2 रखेंगे। अब की बार n बराबर 3 रखना है साथियों, तो n बराबर अब 3 रखेंगे। तो ए बेस n बराबर 3, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 2, उसके बाद में बटे में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा साथियों। अब उसके बाद अंदर इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा साथियों। उसके बाद यहाँ पर 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 बटे 2 इसका आंसर हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों। चौथा स्टेप हल करते हैं साथियों। चौथा स्टेप में आपकी बार n बराबर 4 रखना है तो पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। ए बेस n बराबर n इंटू एन माइनस 2 है, बटे में 2 है तो बटे में 2 रखेंगे। n बराबर 4 रखना है आपकी बार, तो रखते हैं। तो ए बेस n बराबर 4, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 2 बटे में 2 है तो बटे में 2। उसके बाद 4 का गुणा 4 में तो 4 चौके 16, माइनस 4 का गुणा 8 में तो -8, बटे में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा साथियों। उसके बाद 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बटे 2 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर हो जाएगा। तो यही इसके पद मिले साथियों। अब इसके आंसर कितना कितना है आप लोग देख सकते हैं। एक आंसर -1/2 आया है, एक आंसर 0 आया है, उसके बाद तीसरा आंसर 3/2 आया है, चौथा आंसर आपका 4 आया है। तो यही इसके आंसर होंगे साथियों। अब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पद बराबर 4 पद जो इसके प्राप्त हुए हैं कितना है, एक है -1/2, उसके बाद दूसरा है साथियों आपका 0, उसके बाद तीसरा है साथियों 3/2, उसके बाद चौथा साथियों 4 है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरा प्रश्न हल करेंगे साथियों अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ये प्रश्न नंबर तीसरा है। इसमें भी 4 पद निकालना है, तो चारों पद को चलिए हल करते हैं। n बराबर कितना कितना लेना रहता है, 1 2 3, 4 पद ज्ञात करना होता है तो 4 पद रखते हैं सभी लोग हम। चलिए अब मान को इसमें रखते हैं। पहला स्टेप हम लोग हल करेंगे पहला पद निकालने के लिए। तो ए बेस n बराबर कितना है, -1 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n, यही दिया गया है।
अब पहले स्टेप पे n बराबर 1 रखना होता है, तो n बराबर 1 रखेंगे इस पर। तो साथियों इसे हम लोग हल करेंगे तो a बेस n बराबर यहाँ पर -1 पे पावर 1 है, n बराबर 1 लिए तो 1 रखेंगे। उसके बाद 2 पे पावर n, 2 पे पावर 1 है, n है तो n की जगह पे 1 रखा जाएगा, ये वैल्यू रखा जाएगा। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे हम सभी लोग। तो साथियों आप लोग ध्यान से समझिएगा, -1 के पावर मतलब -1 ही रहेगा, -1 गुणे 2 पे पावर 1 का मतलब 2 ही रहेगा। अब -1 में गुणा होगा 2 का, तो यानी कि आंसर आपका आएगा साथियों -2। तो यही इसका पहला पद का आंसर हो जाता है, पहला पद यही हो जाता है आपका। उसके बाद दूसरा स्टेप हल करेंगे। दूसरे स्टेप में पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए बेस n बराबर -1 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n है, तो 2 पे पावर n रखा जाएगा। साथियों यहाँ पर n बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। अब एक तो रख ही चुके हैं, तो अब लाकर इसमें 2 रखिएगा। तो हम लोग 2 रखते हैं, तो ए बेस n बराबर -1 पे पावर 2 रहेगा। उसके बाद इंटू 2 पे पावर n है, तो n की जगह पे 2 रखा जाएगा। उसके बाद -1 का स्क्वायर है, तो -1 का गुणा 2 बार होगा साथियों, तो +1 आ जाएगा, +1 हो जाएगा। उसके बाद इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 2 बार गुणा होगा तो 4 हो जाएगा साथियों। तो यानी कि 4 का गुणा अब 1 में होगा, तो 4 एकन्ने 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अब तीसरा स्टेप हल करेंगे। तो तीसरा स्टेप में साथियों पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए बेस n बराबर -1 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n। अब की बार n बराबर 3 रखना है साथियों, तो n बराबर अब हम 3 रखकर हल करेंगे। तो ए बेस n बराबर, अब यहाँ पर जहाँ पर n है वहाँ पर +3 रखेंगे, तो -1 पे पावर 3, क्योंकि n बराबर 3 दिया गया है, इंटू 2 पे पावर n, तो n के बराबर 3 रखा जाएगा। यहाँ पर मैं 3 रख देता हूँ। उसके बाद इसको अब हल करेंगे, तो -1 का 3 बार गुणा होगा साथियों, तो -1 ही रहेगा। उसके बाद गुणे 2 के पावर 3 बार गुणा होगा, 2 के पावर 3 बार गुणा होगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 आ जाएगा। अब 8 का गुणा -1 में होगा, तो -8 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने तीसरा स्टेप भी हल कर दिया साथियों। अब चौथा स्टेप हल करते हैं। चौथा स्टेप हल करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए बेस n बराबर -1 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n। ये आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें n बराबर हम लोग अब की बार 4 रखते हैं, 3 को रख ही चुके हैं। अब 4 रख कर हल करते हैं साथियों। तो ए बेस n बराबर -1 पे पावर कितना साथियों, 4 है, तो -1 पे पावर 4 है, तो जहाँ पर -1 है उसके पावर 4 रखेंगे। -1 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर n है, तो 2 पे पावर भी 4 रहेगा। उसके बाद इसको हल करेंगे साथियों। -1 का 4 बार गुणा होगा, तो +1 हो जाएगा। उसके बाद गुणे 2 पे पावर 4, यानी 2 के पावर 4 का साथियों 4 बार गुणा होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो यानी कि 16 आ जाएगा साथियों। अब 16 का गुणा +1 में होगा, तो 16 एकन्ने 16, यही इसका आंसर हो जाता है साथियों। अब अतः जो है पद कितने प्राप्त हुए हैं, अतः पद बराबर कितना कितना आया साथियों, आपका पहला पद जो है -2 आया है, तो -2 कामा, उसके बाद दूसरा पद साथियों आपका 4 आया है, तो 4। उसके बाद तीसरा पद साथियों आपका 3 आया है, तो 3। उसके बाद चौथा पद साथियों आपका 16 आया है, तो 16 लिखा जाएगा। तो -2 4 कामा 3 उसके बाद 16, यही इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। एक मिनट साथियों, आपका ये पद जो है -8 आया था, 3 नहीं आया था, -8 आ गया था, तो यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। तो भी माइनस में आया था, तो -8 लिखेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम लोग चौथा प्रश्न भी हल कर लेते हैं। ये तीसरा था हम लोग का साथियों, अब हम लोग चौथा भी हल करते हैं। साथियों ये प्रश्न भी आपका उसी टाइप्स का है। चलिए अब इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। जो है यहाँ पर n के 3 मान लेने हैं, तो n का 3 मान लीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4, 4 पद निकालने हैं, तो 4 तक आप लेंगे। अब एक एक करके इस मान को रखेंगे साथियों। पहले प्रश्न को नोट कर लेता हूँ।
ए बेस एन बराबर 2n² माइनस 3n प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देते हैं। अब की बार एन बराबर कितना रखना है साथियों? एन बराबर 1 रखना है, 1 रख देता हूँ। अब इसमें मान को ले जाकर रखते हैं, पुटअप करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है साथियों। एन बराबर 1 लेना है तो ए बेस एन बराबर 2 गुणे 1, एन की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1, एन की जगह पे 1 प्लस 1। उसके बाद 2 का गुणा 1 में करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 करने 2 ही रहेगा। उसके बाद माइनस 3 का गुणा 1 में होगा तो -3, प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिया जाएगा। उसके बाद साथियों प्लस 2 प्लस 1 जुड़ेगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि +3 -3, और ये आपस में कटेंगे तो यहाँ पर आंसर 0 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का हल होता है साथियों। अब n बराबर 2 रखते हैं तो पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं। ये पहला स्टेप था, आप सभी का पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हम लोग हल करते हैं। तो पहले प्रश्न को नोट कर लेता हूँ। ए बेस एन बराबर 2n² माइनस 3n प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिया जाएगा। अब की बारी n बराबर 2 रखना है तो ए बेस एन बराबर 2 गुणे n का मान 2 है साथियों तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे n का मान 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 -6 प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिया जाएगा। 8 प्लस 1 प्लस 8 को जोड़ा जाएगा तो +9 -6 है। उसके बाद अब इसमें से घटाएंगे साथियों तो आपका 9 में से 6 घटाएंगे तो +3 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग दूसरा स्टेप भी समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरा स्टेप हल करेंगे। तो तीसरा स्टेप में पहले प्रश्न नोट करते हैं। ए बेस एन बराबर 2n² -3n प्लस 1 है, प्लस 1 इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद अब n बराबर साथियों 3 रखेंगे। n बराबर 2 पहले रखा गया था, अब 3 रखेंगे। अब इस तीनों मान को ला करके रख करके हल करते हैं। तो चलिए इस मान को अब हम लोग इसमें रखते हैं। तो ए बेस एन बराबर 2 गुणे n के जगह पे 3 लिए हैं तो 3 का स्क्वायर। उसके बाद साथियों -3 गुणे n का मान 3 है तो 3 प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 माइनस यहाँ पर 3 का गुणा होगा तो ये भी 3 त्रिका 9 हो जाएगा साथियों। प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 का गुणा 2 में होगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा। -9 है तो प्लस 1 कर दिया जाएगा। उसके बाद साथियों 18 में से प्लस 18 और प्लस 1 जुड़ेगा तो प्लस 19 हो जाएगा। -9 है तो -9 कर देते हैं साथियों। अब आप अगर +19 में से -9 घटाते हैं तो +10 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा स्टेप भी आप लोग समझ गए होंगे साथियों। अब हम लोग चौथा स्टेप हल कर देते हैं। तो चौथा स्टेप में पहले प्रश्न नोट करते हैं। प्रश्न क्या है? ए बेस एन बराबर 2n² -3n है तो 3n प्लस 1 है तो प्लस 1। अब की बारी n बराबर 4 रखना है साथियों। अब चलिए इसमें मान को 4 रखते हैं। तो ए बेस एन बराबर 2 गुणे n का मान साथियों 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर -3 गुणे n का मान 4 है तो 4 रखेंगे प्लस 1। उसके बाद 2 गुणे 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा साथियों। तो 16 -4 यहाँ 12 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद 16 का गुणा तो 16 दूना 32 -12 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद 32 में एक जोड़ेगा तो 33 हो जाएगा। 33 -12 हो जाएगा साथियों। 33 में से अगर आप 12 घटा देते हैं तो आपका जो आंसर आएगा साथियों, तो अब 33 में अगर आप 12 घटा देते हैं तो आपका आंसर 21 आ जाएगा साथियों। तो आपके जो पद होंगे, तो साथियों आज आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्टेप नंबर 4 भी समझ गए होंगे। अब जो आपका आंसर आया है यानी कि पद जो आया है वो पद बराबर आया है 0, उसके बाद साथियों 0, उसके बाद 3, उसके बाद 10, उसके बाद कामा 21। तो यही इसके चारों आंसर हो जाएंगे साथियों। आपका जो है साथियों पहले प्रश्न का मैंने चारों प्रश्न हल कर दिया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे। तो दूसरा प्रश्न अब हम लोग हल करेंगे।
साथियों ये प्रश्न नंबर दूसरा है। इस प्रश्न में बोला गया है निम्न अनुक्रमकों में से प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात कीजिए जबकि n पद ए बेस n दिया गया है। यानी यहाँ पर ए बेस n जो है n के जगह पर ए बेस n की जगह पे जो है मान दिया गया है। n की जगह पे एक 7 दिया गया है, एक 8 दिया गया है। तो यानी कि जहाँ जहाँ पर n है साथियों ए बेस n के रूप में लिखा गया है। तो जहाँ पर n है वहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो यानी कि अब आप जो मान रखेंगे तो उस n की जगह पे जो मान रखा गया है वो इस फार्मूले में जहाँ क्वेश्चन में जो मान जहाँ पर n है उस मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 2 मान दिए गए हैं, पहले एक बार इसको रखना है, एक बार इसको रखना है। तो चलिए पहले ए बेस 7 लेते हैं, पहला स्टेप। तो यहाँ पर पहले ए बेस 7 लेने पर या रखने पर कह सकते हो साथियों। तो ए बेस 7 बराबर, अब जहाँ पर n है वहाँ पर ए बेस 7 यानी कि 7 रखेंगे। तो 3 गुणे n के जगह पे 7 रखेंगे क्योंकि n के जगह पे 7 दिया गया है। तो 3 गुणे 7 माइनस 2, उसके बाद में बटे में साथियों 4 गुणे 7 प्लस 5 है तो प्लस 5 लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो साथियों 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 माइनस 2, उसके बाद में बटे में 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको हल करेंगे साथियों तो 21 में से 2 घटाएंगे तो आपका 19 आ जाएगा, 19 दो 21 हो जाएगा। उसके बाद 28 में 5 जोड़ेंगे साथियों तो 8 5 13 यानी कि 33 हो जाएगा साथियों। तो 19/33 जो है इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है ये प्रश्न समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग ए बेस 8 लेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेप बन जाएगा साथियों। ए बेस 8 लेने पर यहाँ पर लिख लेंगे ए बेस 8 लेने पर जहाँ जहाँ पर 8 n है वहाँ वहाँ पर 8 रखेंगे। तो ए बेस n बराबर साथियों आपका कितना है 3n माइनस टू, उसके बाद में बटे में 4n प्लस 5। चलिए अब इसमें हम लोग मान रखते हैं। तो ए बेस 8 बराबर जहाँ पर n है वहाँ पर 8 रखेंगे, 3 गुणे n का मान 8 है तो 8 रखेंगे, माइनस 2 है माइनस 2, उसके बाद में बटे में 4 गुणे n का मान 8 है 8 रखेंगे, प्लस 5 है प्लस 5 रखेंगे। 8 त्रिक 24 हो जाएगा साथियों, 24 माइनस 2, उसके बाद में बटे में 8 चौक 32, 32 प्लस 5 हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों इसमें से 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। उसके बाद 35 में 5 जोड़ेगा साथियों तो आपका 37 हो जाएगा, 32 और 5 37 हो जाएगा। तो 32 22/37 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 2 का पूरा हल समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा प्रश्न हम लोग हल करेंगे साथियों। ये इसका पहला प्रश्न था साथियों, ये प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा है। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। अब की बार यहाँ पर ए बेस n का मान 3 मान दिया गया है, A1 A2 A3 3 वैल्यू दिया गया है। तो अब की बार यानी कि हमें 3 बार हल करना पड़ेगा साथियों। तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहले ए बेस 1 रखते हैं। तो यहाँ पर ए बेस 1 बराबर, अब जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रखते जाएंगे क्योंकि n की जगह पर 1 दिया गया है। तो n माइनस 1, उसके बाद साथियों 2 माइनस 1, उसके बाद ब्रैकेट में 3 प्लस 1 के जगह पे n है तो n की जगह पे 1 है तो 1 रखेंगे। उसके बाद साथियों एक मिनट, यहाँ पर भी आप 1 रखेंगे क्योंकि n का मान 1 दिया गया है तो n-1 तो यानी कि 1-1 हो जाएगा। अब इसमें साथियों 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा छिपा है, 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 और प्लस 1 यानी 3 में 1 जोड़ेगा तो साथियों आपका 4 आ जाएगा। और इन सबको हल करेंगे तो यानी कि सब में 0 से गुणा होगा तो यानी कि फाइनली पूरा आंसर आपका 0 हो जाएगा साथियों। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इतना बात समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरा स्टेप हल करेंगे, यानी कि अब की बार ए बेस 2 हल करेंगे। ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप हल करेंगे ए बेस 2। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर अब की बार 2 रखेंगे। तो 2 माइनस 1, उसके बाद इंटू 2 माइनस 2 का मान 2 दिया है तो 2 रखेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर 3, उसके बाद साथियों n का मान 2 रखना है तो 3 प्लस 2 ये हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो साथियों 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा।
उसके बाद 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा साथियों। उसके बाद गुणे, यहाँ पर भी गुणा छिपा है तो 3 + 2 जोड़ेगा तो आपका साथियों 5 हो जाएगा। उसके बाद अब इस साथियों इन सब में 0 का गुणा होगा तो यानी कि पूरा आंसर आपका 0 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल भी समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरा स्टेप हल करेंगे। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, ए बेस 3 है। तो अब की बार ए बेस 3 यानी कि अब की बार n की जगह पे 3 रख के हल करेंगे। तो ए बेस 3 बराबर साथियों, उसके बाद कितना है, n-1 है तो यानी कि 3 - 1 हो जाएगा। उसके बाद में ब्रैकेट में 2 माइनस n है तो 2 - 3 हो जाएगा। उसके बाद साथियों 3 + n है तो 3 n की जगह पे 3 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हल करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे साथियों तो 2 हो जाएगा। उसके बाद -3 में से +2 घटाएंगे तो साथियों -1 हो जाएगा। उसके बाद गुणे 3 + 3 जोड़ेगा तो आपका 6 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर 6 में -1 का गुणा होगा तो 6 करने में 6 और 2 में 6 दूना 12, लेकिन माइनस है तो -12 हो जाएगा। तो -12 इसका आंसर हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का भी हल समझ गए होंगे। तो इसका एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर आपका -12 हो जाएगा। तो साथियों ये रहा आपका दूसरे का दूसरा प्रश्न। अब हम लोग दूसरे का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो साथियों ये रहा दूसरे का तीसरा प्रश्न। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें ए बेस n बराबर -1 पे पावर n इंटू n दिया गया है। अब इसमें इसके 3 मान दिए गए हैं, ए बेस 3, ए बेस 5, ए बेस 8। तो यानी तीनों मान को रखकर अब हमें हल करना है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो ए बेस 3 को पहले हल करेंगे। तो ए बेस 3 बराबर 3 है तो जहाँ पर n है वहाँ पर 3 रखेंगे तो -1 पे पावर 3 इंटू ये ए बेस n की जगह पे 3 है तो 3 रखेंगे। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे साथियों तो आपको मिलेगा -1 का क्यूब यानी कि -1 ही रहेगा। -1 का गुणा 3 बार होगा। उसके बाद 3 करने में 3, यहाँ पर 3 है तो 3 रहेगा। -1 का गुणा 3 में होगा तो -3 करने में -3 हो जाएगा। आशा करते हैं साथियों आप लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग ए बेस 5 लेते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। ए बेस 5 लेते हैं तो जहाँ पर n है वहाँ पर अब की बार 5 रखा जाएगा। तो -1 पे पावर n की जगह पे 5 रखेंगे अब की बार, गुणे n की जगह पे 5 रखेंगे। तो -1 का गुणा 5 में होगा तो यानी कि -1 ही रहेगा, गुणे 5 है। अब उसके बाद -1 का गुणा 5 में करेंगे तो -5, यही इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब की बार तीसरा स्टेप हल करेंगे साथियों। तो ए बेस आपकी 8 लेते हैं। तो जहाँ पर आपका n है वहाँ पर 8 रखेंगे। तो -1 पे पावर 8 इंटू n है तो n की जगह पे 8 रखा जाएगा। उसके बाद साथियों -8 का गुणा जो है, -1 का गुणा 8 बार होगा तो आपका साथियों -1 ही रहेगा, गुणे 8 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 8 का गुणा -1 में होगा तो आपका जो है -8 आंसर हो जाएगा साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो ये रहा साथियों दूसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न। अब ये आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। अब हम लोग तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरे प्रश्न में 3 प्रश्न दिया गया है। यहाँ से आप एक बार देख लीजिए। इस तीसरे प्रश्न में 3 प्रश्न दिया गया है और तीनों प्रश्न को हमें अलग अलग हल करना है। तो चलिए तीसरे प्रश्न के पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न हमारा ये है। इसमें दिया गया है ए बेस n बराबर 1 दिया गया है और इसमें जिसकी सहायता से निकालना है वो हमारा है ए बेस n -1 बराबर a + 2। और यहाँ पर एक शर्त दिया गया है n का मान 2 से बड़ा व बराबर है। तो साथियों पहले शर्त को हम लिख लेते हैं। शर्त हमारा क्या है, हमारा शर्त में दिया गया है ए बेस 1 बराबर 1 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे तो ये पहला पद हो जाएगा। अब दूसरा पद हम निकालेंगे तो दूसरा पद हमारा a2 बराबर होगा साथियों a1 + 2 होगा दूसरा पद a1, यानी कि इस पद को इसमें जोड़ेंगे और इसमें 2 दिया गया है तो इसमें 2 जोड़ लेंगे। अब उसके बाद a2 बराबर साथियों इसको मान रख करके हल करेंगे तो a1 का मान 1 है तो 1 + 2 और 1 + 2 आपस में जुड़ेगा तो ये आ जाएगा आंसर 3।
तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है साथियों। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। तो A3 बराबर, अब इसमें तीसरे पद में साथियों आपको जो है A2 को जोड़ करके टू प्लस करके निकालेंगे। तो साथियों यहाँ पर A2 का मान कितना है, 3 आया है। तो 3 + 2 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे साथियों तो आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हल ये हो जाता है साथियों। इसी प्रकार यहाँ पर स्टेप आप पद लिखते जाइए। ये आपका साथियों पहला पद है, उसके बाद ये आपका दूसरा पद है। अब उसके बाद तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद हल करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा A4 साथियों। तो A4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A4 बराबर हो जाएगा साथियों हमारा A3 + 2 हो जाएगा। अब इसमें मान को रखेंगे। तो A3 का मान साथियों 5 आया है, तो 5 प्लस में 2 है तो +2 रखेंगे, और 5 + 2 आपस में ऐड होगा तो साथियों आंसर 7 हो जाएगा। उसके बाद अब जो है चौथा पद निकालेंगे साथियों। तो चौथा पद क्या हमारा रहेगा, A5। तो A5 बराबर, अब इसमें A4 को जोड़ा जाएगा साथियों। A5 में A4 को जोड़ा जाएगा तो A4 + 2। उसके बाद A4 का मान 7 आया है, तो 7 + 2 है साथियों, तो +2 करेंगे। उसके बाद 7 में 2 जुड़ेगा तो साथियों आपका आंसर 9 हो जाएगा। आपका आंसर 9 आ जाएगा साथियों। उसके बाद जो है पाँचवा पद निकालेंगे साथियों। तो पाँचवा पद आपका ये 6 मान लेंगे। तो A6 बराबर A5 + 2 हो जाएगा साथियों। उसके बाद A5 का मान कितना आया है, 9 आया है। 9 + 2 है तो +2 लिखेंगे, और 9 और 2 का आपस में ऐड करेंगे साथियों तो आपका आंसर 11 हो जाएगा। तो फाइनली यही इस प्रश्न का हल हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं, तीसरे का दूसरा प्रश्न। तो ये साथियों तीसरे का दूसरा प्रश्न है। अब हम भी इस प्रश्न को हल करेंगे, देखते हैं इस प्रश्न के आंसर क्या क्या आते हैं। चलिए साथियों इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें सबसे पहले जो प्रश्न गिवन है उसको लिख लेते हैं। जो मान दिया गया है, यानी A1 बराबर, देखिए A1 बराबर A2 बराबर 2, यानी दोनों के मान के लिए 2 है, यानी A1 बराबर भी 2 होगा। उसके बाद A2 बराबर भी 2 होगा, यानी कि साथियों इसके 2 मान पता है। अब उसके बाद तीसरा मान हम लोग निकालेंगे। तो तीसरा मान निकालते हैं चलिए हम सभी लोग। तो A3 हो जाएगा तीसरा मान हमारा A3 हो जाएगा। तो साथियों A3, तो तीसरा मान जब निकालेंगे तो A2 उसके बाद -3 है तो -3 करके निकालेंगे। अब उसके बाद मान रखते हैं तो A2 का मान कितना आया साथियों, A2 का मान 2 है, तो 2 -3 है तो -3 लगाएंगे। उसके बाद -3 में से 2 घटेगा तो -1, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। अब हमें अगले 5 पदों तक निकालना है। यहाँ प्रश्न में बोला गया है अगले 5 पदों तक ज्ञात कीजिए साथियों। तो चलिए 3 पद हो गया हमारा, 1 2 3 पद हमारा पता ही है। उसके बाद अब चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद हमारा A4 हो जाएगा साथियों। तो A4 को आप निकालेंगे, तो A4 को इस तरीके से निकालेंगे, A4 बराबर A3 -3 है तो -3 लगाएंगे। उसके बाद इसमें मान रखेंगे, A3 का मान -1 आया है तो -1, उसके बाद -3 है तो -3 लिखेंगे। उसके बाद -1 -3 जुड़ेगा तो -4, ये चौथा पद हो जाएगा साथियों। पांचवा पद निकालते हैं। तो पांचवा पद क्या है साथियों आपका, पांचवा पद A5 हो जाएगा। तो A5 बराबर, इसमें A4 को लिख कर निकालेंगे। तो A4 -3 है तो -3 लिखा जाएगा। A4 का मान साथियों कितना आया है, A4 का मान आपका -4 आया है तो -4। उसके बाद A4 का मान -4 आया तो -4, -3 है तो -3 लिखेंगे। उसके बाद -4 और -3 को जोड़ा जाएगा तो -7। यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न भी समझ गए होंगे। तो अब हम लोग जो है तीसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न देखते हैं। साथियों ये रहा तीसरे का तीसरा प्रश्न। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, इसके यही आंसर आएंगे साथियों। तो मैंने यही 4 पद तक निकाल दिया है। उसके बाद 5वां पद आप लोग निकाल सकते नहीं, अभी मैं निकाल देता हूँ। ध्यान से पहले समझिएगा। देखिए A/n बराबर 3n - 1 +1 दिया गया है, +1 ले लिया गया है। A1 बराबर 1 पद दिया गया है, तो A1 बराबर 3 दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरा पद A1 बराबर, यानी कि पहला पद 3 दिया है, अब दूसरा पद हम लोग निकालेंगे। तो दूसरा पद A2 बराबर हमारा हो जाएगा। अब इस 3n - 1 की जगह पे A1 करके रख के निकाला जाएगा। तो 3A1 + 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 गुणे A1 का मान साथियों 3 दिया गया है, A1 का मान 3 दिया तो मैंने 3 रख लिया, +1 और 3 त्रिक का 9 और 1 जोड़ेगा तो 10 आ जाएगा। उसके बाद A3 है साथियों। तो A3 जब निकालेंगे तो 3
ए बेस एन माइनस वन की जगह पे ए टू रख के निकाला जाएगा, प्लस वन है तो प्लस वन कर लिया जाएगा। उसके बाद ए टू का मान 10 आया है तो 3 गुणे 10 प्लस वन, और 10 यहाँ है 30 प्लस वन, तो बराबर 31 आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा पद निकालेंगे ए फोर साथियों, तो ए फोर जब निकालेंगे तो उसके जगह पे ए थ्री रखा जाएगा, तो ए थ्री प्लस वन, और ए थ्री का मान 31 आया है तो 3 गुणे 31 प्लस वन, और 31 का गुणा 3 में करेंगे तो 93, और एक 94 साथियों, तो यही इसका आंसर हो जाता है। अब आप लोग पाँचवा पद निकाल सकते हैं साथियों, मैं इशारा कर देता हूँ आपको। ए फाइव जब निकालेंगे तो ए फाइव में आप निकालेंगे 3 ए फोर प्लस वन करके निकालेंगे साथियों। तो ए फाइव बराबर थ्री गुणे ए फोर का मान साथियों 94 आया है तो 94 प्लस वन हो जाएगा, और 94 का इसमें गुणा कर दीजिएगा साथियों, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद ए सिक्स निकालेंगे पाँचवा पद, तो ए सिक्स बराबर साथियों आपका 3 ए फाइव प्लस वन करके निकालेंगे, तो 3 ए फाइव का मान साथियों ए फाइव का मान जो आएगा उसको आप रख लीजिए, उसको रख लीजिएगा गुणे करके। उसके बाद प्लस वन, मतलब गुणे करके आप रखिएगा, इसमें मैं एक नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ए फाइव का जो मान आएगा इसको हल करने पर वो रख देंगे, उसके बाद प्लस वन कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो वही आंसर हो जाएगा साथियों। इस प्रकार इसको हल कर लीजिएगा। तो मैंने आपको जो है इस प्रश्न का हल बता दिया है, अब आप लोग इसी प्रकार समझ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे साथियों, ये है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में जो है बोला गया है कि माना एक अनुक्रम निम्न रूप में परिभाषित है, जिसमें से कुछ वैल्यू दिए गए हैं a1 बराबर 1, a2 बराबर 1, और ये जो है किससे परिभाषित है, ए बेस एन बराबर ए बेस एन माइनस वन। और साथियों एक बात बता दें आपसे, प्रश्न में आपका -1 लिया गया है, लेकिन आपका यहाँ पर -1 प्रश्न में नहीं रहेगा, ये प्रश्न मिसप्रिंट है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर केवल ए बेस -1 प्लस ए बेस एन -2 इतना ही आपका केवल दिया गया है। तो इसी इतने मान को रखकर हल करेंगे, जहाँ पर शर्त लागू है एन का मान बड़ा है 2 से, तो एन बराबर 1, 2, 3, 4 के लिए ए बेस एन प्लस 2 ए बेस 1 प्लस 1 बटे ए बेस 1 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि चौथे पद तक के मान निकालना है हमें साथियों। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग, इसका हल मैं पहले से प्रश्न को कर लिया रखा साथियों, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा जो है काफ़ी समझाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए लिखा है तो समझाने में थोड़ा कम समय लगेगा साथियों। यहाँ पर प्रश्न में आपकी ए1 बराबर 1, ए2 बराबर 1, तो मैंने ए1 ए2 बराबर दोनों के बराबर 1 लिख लिया। उसके बाद अब शर्त दिया है ए बेस एन बराबर साथियों n-1 ए बेस n-1 प्लस ए बेस n-2, तो n-2, और इसका मान बड़ा है साथियों किससे, n के मतलब n से 2 से बड़ा है n का मान, और इसमें मान दिया गया है n बराबर 1, 2, 3, 4, तो मैंने मान लिख दिया n बराबर 1, 2, 3, 4। हमें मान निकालना है ए बेस एन प्लस 1 बटे ए बेस एन, यानी इसी का हमें मान निकालना है साथियों, इसी का हमें मान निकालना है। तो इसका मान इस प्रकार से निकाला जाएगा। पहले हम जो है देखिए ए1 ए2 का मान पता है, तो ए3 का मान पता करेंगे। तो ए3 का कैसे पता करेंगे, ए1 प्लस ए2 को जोड़ करके पता करेंगे। तो ए3 बराबर ए1 प्लस ए2, और ए1 ए2 का मान 1 दिया है तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ए3 के बाद ए4 निकालेंगे, तो ए4 कैसे निकालेंगे, ए4 निकालेंगे तो ये 3 प्लस ए2 को जोड़ करके निकाला जाएगा, ये 3 प्लस ए2 को जोड़ करके निकाला जाएगा। तो ए3 प्लस ए2 को जोड़ लिया तो ए3 का मान साथियों 2 आया है, और उसके बाद ए2 का मान 1 है, तो 2 प्लस 1 बराबर 3 ये हमारा निकल कर आएगा। उसके बाद ए5 का निकालेंगे, तो ए5 का कैसे निकालेंगे, ए4 प्लस ए3 को जोड़ करके निकाला जाएगा, ए3 और ए4 को जोड़ करके निकाला जाएगा। तो ए4 का मान साथियों 3 आया है तो 3 रख लिया मैंने, और ए3 का मान साथियों 2 आया था तो मैंने 2 रख लिया, तो 3 प्लस 2 बराबर 5 आ जाएगा। इसी प्रकार साथियों ए4 के बाद जो है आप 5 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, 6 भी निकाल सकते हैं, और आगे तक भी निकाल सकते हैं। तो आप 6 भी निकाल लेंगे, इसी प्रकार 6 का भी निकालेंगे। तो 6 का जब निकालेंगे तो देखिए ए5 प्लस ए4 को जोड़ करके निकालेंगे, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 जुड़ेगा तो आपका 8 आ जाएगा। अब इसी के आधार पे साथियों अनुपात को हम लोग निकालते हैं। तो देखिए पहले हमें 5 तक निकालना, 5 तक पद दिया गया है, एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5 पद दिया गया तो 5 तक निकालेंगे। तो एन बराबर 1 रखेंगे, तो ए बेस एन प्लस 1 बटे ए बेस एन, तो यहाँ पर ए जब 1 रख के निकालेंगे तो ए2 बटे ए1 आएगा, और ए2 बटे ए1 का मान यहाँ से रखेंगे, ए2 और ए1 का मान 1, 1 है तो 1 बटे 1 रखा जाएगा, तो 1 बटे 1 रखेंगे तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 आएगा। उसके बाद अब एन बराबर 2 रख के निकालेंगे साथियों,
तो एन बराबर 2 जब इस फार्मूले में रखेंगे तो A3/A2 आ जाएगा, और A3/A2 का मान रखेंगे तो A3 का मान 2 है, A3 का मान और A2 का मान 1 है, तो 2/1 हो जाएगा। तो यानी कि आंसर 2 ही आ जाएगा। अब n बराबर 3 रख के निकालेंगे, तो n बराबर इसमें जब 3 रखेंगे तो A3 प्लस साथियों n का मान 3 रखेंगे तो A4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा A4/A3, n का मान 3 रखा जाएगा। अब की बार 3 रखेंगे तो 3 रखा जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा A4 का मान कितना है, देखिए A4 का मान 3 है, उसके बाद साथियों A3 का मान 2 है, तो 3/2 और आपका आंसर 3/2 हो जाएगा। अब n बराबर 4 लेंगे तो n बराबर 4 रख के निकालेंगे साथियों। अब इसमें जब मान रखेंगे n के जगह पे तो आपका n बराबर 4 रखेंगे तो 4 1 5, और n के जगह पे 4 है तो A बेस 4, तो A/5 ये 5/A4, तो यानी कि आपका A5 का मान 5 आया है। A5 का मान यहाँ से आप देखिए 5 है, A5 का मान 5 है। उसके बाद साथियों A4 का मान 3 है, A4 का मान 3 है, तो यहाँ से आपका जो है साथियों A5/A4 बराबर 5/3 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब उसके बाद n बराबर 5 लास्ट पद रखेंगे, तो n बराबर 5 लेते हैं, तो A बेस n प्लस 1/A बेस n हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों ये n का मान 5 रखेंगे तो 5 1 6/A5 हो जाएगा, तो A6/A5, यानी कि A6 का मान साथियों कितना आया था, आप लोग इसमें देखिए A6 का मान 8 आया था, तो यहाँ पर 8 और A5 का मान साथियों 5 आया था, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है 8/5 हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 5.1 प्रश्नावली 5.1 में आपके टोटल 4 प्रश्न दिए गए थे। मैंने चारों प्रश्न का हल आप सभी को बता दिया, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपनी कॉपी पे हल ही कर लीजिए डायरेक्ट साथियों, कहीं बहुत भारी सोल्यूशन नहीं है। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट प्रश्नावली में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।